Hello students, how are you all? Today we are going to start our exercise 5.2. So 5.2 करने से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन है वो हम करेंगे। 5.2 में हम क्वेश्चन किस टाइप के हमें मिलेंगे वो हम चेक करते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं पेयर्स ऑफ लाइंस। पेयर्स ऑफ लाइन में हम फर्स्ट पढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है जो आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है यानी कि काटती है। जैसे ये टू रेज आपको गिवन है, ये क्या है, वन पॉइंट पे कट करिए तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। उसके बाद हम बात करते हैं थ्री ट्रांसवर्सल। क्या बात करते हैं हम, ट्रांसवर्सल। देखो ट्रांसवर्सल क्या होती है, इसमें हमारे पास कोई भी टू लाइंस होती है जो पैरेलल आ रही होती है, पहले से पैरेलल होती है एल और एम। एक लाइन क्या करती है, इसको कट करते हैं इस तरीके से, यानी ऊपर से वर्टिकल इसको कट करती है। ये अपने मान लेते हैं ओ लाइन है, तो ये जो कट कर रही है इसको बोलते हैं अपने ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, हमें इसमें जो ट्रांसवर्सल जो होती है वो क्या कौन कौन से एंगल मेड करती है वो हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे एंगल बन रहे हैं इसके इस तरीके से, इसको हम नेम देते हैं 1 2 3 4। फिर यहाँ पे बन रहा है 5 6 7 और 8, ये आपके एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें जो जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उनको हमें अलग अलग कैटेगरी में रखना है। वो कौन कौन सी कैटेगरी है वो देखो यहाँ पे हमें गिवन है। देखो एक तो होता है हमारे पास इंटीरियर एंगल। क्या होते हैं इंटीरियर एंगल, ये आपको डायग्राम बुक में गिवन है, हम बुक में ही समझ लेते हैं। तो देखो हमारे पास फर्स्ट है इंटीरियर एंगल। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल में हमारे पास कौन से, इंटीरियर यानी कि अंदर की तरफ। अब ये दो हमारे पास लाइन्स है, अच्छा सॉरी, ये पैरेलल भी हो सकती है और पैरेलल नहीं भी हो सकती, इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटीरियर एंगल कौन से, 3 4 और 5 और 6 है। 3 4 5 और 6 है, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल जो कि लाइंस के बीच में बन रहे हैं। फिर हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल जो इन लाइंस के बाहर की तरफ बन रहे हैं। तो 1 2 7 और 8 ये हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स है। ओके, यही चीजें हमारे क्वेश्चंस में काम आएंगी। उसके बाद हमारे पास पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जो हमारी ट्रांसवर्सल रे के एक साइड में बनेंगे वो हमारे क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अब देखो ध्यान से देखना आप, यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, ये आपकी पी ट्रांसवर्सल है, एल और एम हमारी लाइंस है। अब यहाँ पे जो पी के इधर साइड जो एंगल 1 बन रहा है ये इसके एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 1 और एंगल 5, यानी कि इस रे के भी वो ऊपर है और इस रे के भी ऊपर है और इसके क्या है वो लेफ्ट में है। तो ये हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 एंगल 5 के कोरस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 किसके होगा, एंगल 6 के होगा, और एंगल 3 किसके होगा, एंगल 7 की, एंगल 4 किसके होगा, एंगल 8 के होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट के लिए हम लोग ये शेप देखते हैं, हमारे पास जेड की शेप होती है, चाहे तो वो ये होगी या फिर ये होगी। तो यहाँ पे जो एंगल बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये शेप बन रही है आपकी जेड की, तो 3 और 6 अल्टरनेट एंगल है, और 3 और 6, और यहाँ पे अगर ये देखें हम तो यहाँ पे बन रहा है आपका 4 और 5, ये इंटीरियर एंगल्स है। अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो हमारा ये होता है एंगल 1 और एंगल 8। देखो ये वाला इस लाइन के ऊपर, ये भी ऊपर, ये ऊपर बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, और यहाँ पे 2 और क्या बनेगा आपका 7, ये आपके एक्सटीरियर एंगल्स है। लास्ट में हमारे पास है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये आपकी ट्रांसवर्सल है पी, तो इसके सेम साइड में जो हमारे इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो 4 और 6 बन रहे हैं और 3 और 5 बन रहे हैं। ये आपकी ट्रांसवर्सल है, इसकी इधर साइड राइट हैंड साइड में 4 और 6 बन रहे हैं इंटीरियर में, और इधर बन रहे हैं 3 और 5। आई होप आपको समझ में आ गया ये। उसके बाद हम 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपको सेम प्रॉपर्टीज यूज करनी है जो अभी मैंने आपको बताई है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये हमारे पास ये गिवन है, ये आपको इसको नहीं देखना, आपको सिर्फ इनको ही देखना है। ये हमारे पास जो मैंने अभी शेप बताई, आपको समझाया कौन सा एंगल कहाँ बन रहा है, कौन सा एंगल कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसने क्या कहा, ए पैरेलल टू बी, यानी कि ये हमारे पास ये आपकी ए और बी है, ए जो है बी के पैरेलल है, एंड देन आपको शो करना है कि एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है। आपको प्रॉपर्टी बतानी है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये आपके ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, तो ये कौन से होते हैं, क्या कौन से होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 6 के है, तो ये आपकी जेड की शेप बन रही है, तो इसके इंटीरियर कौन से एंगल बन गए, ये आपके
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया ये, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है थर्ड, इफ 4 और 5 का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, तो आपको देन ए पैरेलल टू बी है, तो ये आपका कौन सा है, 4 और 5, ये इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि क्या है, ट्रांसवर्सल रे के सेम साइड में है, 4 और 5, ठीक है। इस तरीके से 3 और 6 भी है, और इन दोनों का सम क्या होता है, और ये लीनियर पेयर भी बनाते हैं, इनका सम कितना होता है, 180 होता है। ये आपको आगे यूज करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, ये आपको खुद करना है, इसमें भी आपको सेम ही है। थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें आपको अननोन एंगल फाइंड करना है, ये आपको खुद ट्राई करना किसके इक्वल आ सकता है, प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको इसमें, और बताना है कि इसमें कौन सा एंगल किसके इक्वल आ सकता है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज बताई है वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे अपनी। उसके बाद देखो हमारा क्वेश्चन फोर्थ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर L पैरेलल टू M है। ये हमें फिगर गिवन है, दो हमें क्वेश्चन इसमें, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें भी x यहाँ पे है, इसमें x यहाँ पे है। तो देखो इस क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये गिवन है इस तरीके से, ये हमें 110 डिग्री है और ये हमें x फाइंड करना है। तो इसमें देखो सबसे पहले हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल होता है। ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, इसको अपने t मान लेते हैं, तो ये t बराबर कितना हो गया, 110 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 110 हो गया। अब देखो हमने अभी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें जो हमारा थर्ड वाला था, ये 4 और 5 का सम कितना था, 180। तो यहाँ से हमारे इन दोनों का सम कितना होगा, 180, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल हो गया ये, और इनका सम कितना हो गया, 180। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 110, यानी कितना आएगा ये, 70 डिग्री। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है ये भी आपको करना है। अब देखो 110 है ये वाला, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 110 है और ये आपका लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये आपका कितना हो गया, 80। अब इन दोनों का सम करोगे आप, कितना होगा आपका, 180 के इक्वल होगा, तो इसको माइनस करोगे तो आपका 100 आ जाएगा। और वैसे भी ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रही है, ये आपका इस तरीके से रही है, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम साइड, ये आपका बन रहा है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिंपल डायरेक्ट प्रॉपर्टी से हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर आर्म ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल एंड एंगल एबीसी हमारे पास 70 डिग्री है, तो हमें डीजीसी फाइंड करना है, ये एंगल और ये एंगल फाइंड करना है। अब देखो ये वाला एंगल 70 है, तो ये इसका क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये आपकी इसको ऊपर बढ़ा दें तो ये हमारे पास ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो ये अब आपका कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। अब ये आपकी दो पैरेलल जा रही है और ये इसके क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये 70 है, तो ये भी क्या आएगा, 70 आएगा, यानी कि दोनों ही एंगल हमारे कितने आएंगे, 70 डिग्री आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो 6th क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर आपको बताना है कि पैरेलल जा रही है या नहीं जा रही, ठीक है। तो पैरेलल के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या पैरेलल के लिए कंडीशन होती है कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। उसने क्या कहा है कि हमारे पास जो पेयर होता है इंटीरियर एंगल का, अगर उनका सम 180 हो रहा है तब तो वो पैरेलल होंगी और एक लाइन को कट कर रही है। अगर इनका सम 180 नहीं हो रहा तो वो क्या होती है, पैरेलल नहीं होती, ठीक है। तो आप इसको इनका सम करके देखोगे, ये 75 है, इसको आप वर्टिकल अपोजिट से कर लेना। अब यहाँ से भी कर सकते हो आप, इन सभी में क्या करोगे आप, ये प्रॉपर्टी यूज करोगे और फिर आप बताओगे कि ये पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।